अगर आप इस जड़ को खत्म कर दें, और फिर नतीजा ये होता है कि सीए प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट, जेएनयू प्रोटेस्ट, यूएस के अंदर डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें, हार्वर्ड के अंदर भी कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, even the Bill and Melinda Gates Foundation funded global media philanthropy report that traces IPSMF. Even जो बिल गेट्स जो था और उसकी वाइफ, जो इनकी जो फाउंडेशन है, उन तक ने IPSMF को हेल्प करा। और ऐसे कई लोगों को, जैसे रवीश कुमार को मैगसेसे अवार्ड दिया गया था, ऐसे कई अवार्ड जो हैं ये इन लोगों की तरफ से, बिल एंड मेलिंडा गेट्स की तरफ से होते हैं। और ये लोग, और अजीम प्रेमजी इनके बड़े करीबी वो हैं, इवन उनको पैसा भी मिलता है, फंड भी मिलता है इनसे बहुत ज़्यादा। और इन लोगों को ये पूरी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ करने का टैक्स भी नहीं देना पड़ता, ये टैक्स भी बचा दे जाते हैं इन सब जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करके। ना ये फतना है, ये आगा खानी मुस्लिम है। आगा खानी, मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया वो भी आगा खानी था। आगा खानियों के नज़दीक जायज़ होता है, शराब पीना जायज़ होता है। आगा खानी नमाज नहीं पढ़ते, आगा खानी रोज़े नहीं रखते, आगा खानी हज नहीं करते। मतलब कोई भी चीज़ उनमें आपको मुस्लिम्स वाली नहीं मिलेगी। बट उसके बाद भी ये कर क्या रहा है ये इंसान? कैपिटलिज्म के दम पर ही तो ये राज कर रहा है, जितना अमीर इंसान है। मगर ये कैपिटलिज्म को ही खत्म करने पे तुला है और कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहा है। और जिन हिंदुओं की वजह से इसकी खुद की गर्दन बची है, उन्हीं को मिटा देना चाहता है। और इवन इंडिया में जो जर्नलिस्ट अरेस्ट होते हैं, उनके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, उनके ऊपर वेस्ट में कॉन्फ्रेंस होंगी। इवन इंडिया के अंदर जितनी भी ईसाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको पैसा अजीम प्रेमजी की तरफ से जाता है। कुछ सबसे बड़ी तो जोशुआ प्रोजेक्ट है, उसमें इन्हीं का पैसा लगा है। जोशुआ प्रोजेक्ट से जुड़ी जो कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, रोंग में बैप्टिस्ट एसोसिएशन नागालैंड के अंदर, रोंग में नागा बैप्टिस्ट एसोसिएशन एमफिल विच आल्सो फंडेड बाय जर्मन मिशनरी। एक यानी ब्रेड फॉर डाइट, यानी ब्रेड फॉर द वर्ल्ड, यानी लोगों को ब्रेड दो, खाना दो, या आटे का या चावल का गोरा दे दो, उसी में कन्वर्ट कर दो। तो ये जर्मनी का एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम कर रहा है, जो जर्मनी की एक प्रोटेस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और एक बिसाम कैटेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके कई क्रिश्चियन हॉस्पिटल तक हैं। और इन सारी चीज़ों को ये फंड दे रहे हैं अजीम प्रेमजी, क्योंकि आके हिंदुओं को तेज़ी से कन्वर्ट करा जाए। इवन अजीम प्रेमजी के पैसे से तो ये हाल है कि 40,000 चर्चेज जो है पंजाब में बनने जा रहे हैं, ताकि पंजाब के सारे लोगों को सिख से अगर क्रिश्चियन कन्वर्ट कर लिया तो अंग्रेज़ों के हाथ में बड़ी आसानी से उनकी लगाम, उनकी डोर आ जाएगी। और फिर वहाँ पे बीजेपी भी कभी इलेक्शन नहीं जीत पाएगी, क्योंकि दिखने में तो ये होगा कि ये लोग सरदार हैं, इनकी पगड़ी पहने हुए हैं, हाथ में कड़ा है, दाढ़ी है, मूछे हैं, मगर ये लोग सरदार नहीं होंगे, ये लोग छुपे हुए क्रिश्चियंस होंगे। और इस तरह खालिस्तानी मूवमेंट और ज़्यादा उसे हवा लगेगी। तो सीधे साधे सिखों का कोई हाथ ही नहीं होगा, बल्कि उसके पीछे पूरी वेस्ट की ताकतों का हाथ होगा, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि इंडिया एक विश्व गुरु, एक नई, एक सुपर पावर बन के उठ सकता है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को हवा दी जा रही है। और डेमोक्रेसी एक फेलियर है, आप कुछ कर भी नहीं सकते अजीम प्रेमजी का लीगली, क्योंकि लीगली आप उनका क्या बिगाड़ दोगे? वो अपना पैसा कहीं भी लगाएं। अजीम प्रेमजी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाते हैं। ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि इंडिया के 3 एजुकेशन मिनिस्टर जो स्टार्टिंग में रहे हैं वो मुसलमान थे। सबसे पहले तो मौलाना आज़ादी थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, आज़ादी के जब देश आज़ाद हुआ। उन्होंने इन तीनों हाथों ने भी कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होगा जितना ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहुंचा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जिसके वाइस चांसलर जो हैं अनुराग बिहार, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसकी तारीफ करते हुए जो मार्क्सिस्ट और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को और आर्टवर्ड को प्रमोट करते हैं, इनका एक स्टेटमेंट था, वेरी एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेसेस दिस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू लिबरल एजुकेशन. It is much talked about in the media, and the strong commitment in liberal education is not only at the level of undergraduate education, but the notion of how graduates 9, 10th, 11th, 12th are so to be structured, it's also based on the essence of liberal education. ये जो liberal education है, इससे हम जो यूथ है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, सिर्फ कॉलेज के पढ़ने वाले लोग, अंडर ग्रेजुएट
ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ इन्हीं को टारगेट नहीं करना, बल्कि हमें इन्हें भी टारगेट करना जो यूथ है, यानी आपके बच्चे की 8वीं 9वीं क्लास से ही ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट हो जाए। और फिर आप सोचोगे कि क्या हो गया, आपकी लड़कियां लव जिहाद का शिकार क्यों हैं, आपकी कम्युनिटी जो है हिंदू आखिर इतना सेकुलर क्यों है, क्योंकि उनको पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। अब उनके अंदर क्या शत्रुभोज होगा, वो क्या अपने दुश्मन को पहचानेंगे। आप इवन जब पाकिस्तान जब बना है उसके 10 साल बाद भी अगर आप देखोगे तो कराची में जब शिवरात्रि मनाई जाती थी तो सड़कों पे हिंदुओं की इतनी भीड़ होती थी कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज मजाल तो है कि 3 या 4 लोग भी वहां पर कोई भी हिंदू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनका नामो निशानी मिटा दिया। आप उस कम्युनिटी को खा गए, क्यों? क्योंकि वो दुश्मन की पहचान नहीं रखते थे। उनको गांधी जैसे अपनी भतीजियों को नंगा करके सुलाने वाले पेडोफाइल इंसान ने सिर्फ हिंदुओं का जेनोसाइड कराया। और अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू जो अहिंसा के मार्ग पर चले, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पर चलेगा तो कट्टा पिट्टा रहेगा। मुसलमान में तो कोई नहीं कह रहा था अहिंसा का मार्ग, शांति, प्यार, मोहब्बत, कुछ कोई ऐसा नहीं था यहाँ पे। इसीलिए गोडसे जो था, नाथुराम गोडसे, उसने उसे मार दिया। उसकी जो किताब थी वाई आई किल्ड महात्मा गांधी, अगर वो पढ़े तो उसने यही कहा गांधी के बारे में कि हिंदू मरे कटे जा रहा है और ये उनको लड़ने से मना कर रहा है। ये कहता है कि मुसलमान राक्षस है, तो क्या तुम भी राक्षस बन जाओगे? क्या तुम में उसमें फर्क क्या बचेगा? ऐसी फालतू बातें करके सेकुलर बना रहा है।